लगभग 3 साल से सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष पद की कुर्सी 2019 से खाली पड़ी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अगले महीने यानी सितंबर में कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अब इस पद के लिए एक बार फिर राहुल गांधी से पार्टी नेताओं ने आग्रह करना शुरू कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद की कमान संभाल लें। हालांकि खबरें ये हैं कि राहुल ने एक बार फिर इनकार कर दिया है। ऐसे में प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, कमलनाथ के नामों का भी जिक्र होने लगा है। लेकिन पार्टी नेता सिर्फ राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर आसीन देखना चाहते हैं। और इन दिनों जिस तरह से राहुल पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, जिस तरह पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो बता रहा है कि अब राहुल गांधी मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और राहुल गांधी की ये तैयारी ही बीजेपी के लिए खतरा पैदा कर रही है। और यही कारण है कि मोदी सरकार कांग्रेस के खिलाफ साजिश रच रही है। लेकिन राहुल गांधी ने तो अब बीजेपी के हर वार का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या है राहुल गांधी की तैयारी? कैसे बीजेपी के लिए खतरा बन रहे हैं राहुल? कैसे बीजेपी की साजिशों को नाकाम कर रहे हैं राहुल? कैसे राहुल के नेतृत्व में मजबूत हो रही कांग्रेस? तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। आइए जानते हैं कैसे बीजेपी को पटखनी देंगे राहुल। दोस्तों, ईडी की कार्रवाई ने इन दिनों पूरे देश में हंगामा मचाया हुआ है और विपक्ष इस कार्रवाई के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है। विपक्ष को तकलीफ ईडी की कार्रवाई से नहीं, बल्कि सिर्फ विपक्षी दलों और मोदी सरकार के विरोधियों के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई से है। लेकिन सरकार तो यहां मामले को कुछ और ही रूप देने में लगी हुई है। पूरी बीजेपी सिर्फ ये साबित करने में लगी हुई है कि कांग्रेस ईडी की कार्रवाई से डर रही है। और सदन में भी बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की। क्या कुछ बोले पीयूष गोयल, आइए पहले सुन लेते हैं। कि इसमें सरकार किसी तरीके से कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके काम में दखल अंदाज नहीं देती है। शायद इनके जमाने में जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे। केंद्रीय मंत्री ही नहीं, तमाम बीजेपी नेता और प्रवक्ता इस समय सिर्फ कांग्रेस की छवि को खराब करने की कोशिश में जुट गए हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जैसे बीजेपी ने एक मुहिम शुरू की है जिसके तहत उन्हें कांग्रेस को खत्म करना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? बीजेपी कांग्रेस के पीछे इस तरह क्यों पड़ गई है? तो इन सभी सवालों का एकमात्र जवाब है 2024 के लिए मजबूत होती कांग्रेस। यानी जिस तरह से कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है, उससे बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। और यही कारण है कि आगामी विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी कांग्रेस की छवि को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। लेकिन क्या बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह और जिस अंदाज में कांग्रेस का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं, उससे बीजेपी के सत्ता बचाने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। खासकर नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद राहुल गांधी के जो तेवर देखने को मिले, उसने सभी को हैरान कर दिया और बीजेपी को हिला दिया है। इस वीडियो क्लिप को देखिए। मोदी से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तो जो कि घर के बाहर बैरिकेडिंग हुई है उसको कैसे देखते हैं आप सर? और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर आपको जिस तरह से कल एआईसीसी मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया है। सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता। सब बढ़िया और करिए, सच्चाई को बैरिकेड नहीं क्यों करना चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल जी कल जो आप लोग का कार्यक्रम है वो आप वो कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नोटिस आया है केसी वेणुगोपाल का कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। देखेंगे किया पुलिस ने मना किया है, प्रोटेस्ट करेंगे, परमिशन नहीं दे रही पुलिस। आप लोग प्रोटेस्ट जारी रहेगा तो रोकिए, बिल्कुल रहेगा। ये क्लिप बता रही है कि राहुल गांधी मोदी सरकार का डटकर मुकाबला करने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड कार्यालय को अचानक से ईडी ने सील कर दिया, उससे हमेशा शांत रहने वाले राहुल गांधी के तेवर भी अब आक्रामक दिख रहे हैं। और उनकी ये नाराजगी उनके इस ट्वीट में नजर आई। राहुल ने कहा, सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता, कर लें जो करना है। मैं प्रधानमंत्री से नहीं डरता, मैं हमेशा देश हित में काम करता रहूंगा। सुन लो और समझ लो। आप नेशनल अलर्ट की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी करें। सर बीजेपी कह रहे हैं कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब
बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने लड़ाई नहीं कर रहे हैं। देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। जी, ये कुछ भी कर लें, करने की राहुल ईडी कह रही सिर्फ नेशनल हेराल्ड मामले में ही नहीं, राहुल अब मोदी सरकार और बीजेपी की हर चाल और हर दाव का मुंह तोड़ जवाब देते नजर आ रहे हैं, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरह से राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस को विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, उसने भी बीजेपी को परेशान कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर अचानक से छापा मारा गया और फिर उसे सील भी कर दिया गया। ऐसे में विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि ये सब सिर्फ डराने के लिए किया जा रहा है, ताकि विपक्ष के नेता समझ जाएं कि जो कांग्रेस का साथ देता नजर आएगा, अगला नंबर उसका भी हो सकता है। ताजा उदाहरण झारखंड का है, जहां अब सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार को ईडी दफ्तर बुला लिया गया। पहले बीजेपी ने खरीद फरोख्त के जरिए सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन जब साजिश का पर्दाफाश हो गया तो ईडी को एक्टिव कर दिया और निशाने पर आए सोरेन के मीडिया सलाहकार, क्योंकि हेमंत ने कह दिया था कि झारखंड में बीजेपी की नीति नहीं चलेगी, जनता जो चाहेगी वो चलेगा। यानी साफ है कि बीजेपी अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और विपक्षी एकजुटता को तोड़ने के लिए भी ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। साफ है कि यह तैयारी सिर्फ और सिर्फ आगामी चुनावों के लिए हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी तरकीबों और चालों को राहुल गांधी फेल कर रहे हैं। अब वो चाहे हर घर तिरंगा अभियान हो, या फिर कर्नाटक चुनाव के लिए बनाई गई बीजेपी की रणनीति, या फिर महंगाई से भाग रही सरकार को चर्चा के लिए मजबूर करना हो। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मोदी सरकार के तिरंगा अभियान की। दरअसल केंद्र सरकार पिछले 1 साल से आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसके लिए अब हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है और पीएम ने सभी से अपनी डीपी पर तिरंगा लगाने की अपील भी की थी। हालांकि इस सब के जरिए मोदी सरकार और बीजेपी अपनी छवि को सुधारने में लगी है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती है कि बीजेपी तिरंगे को नहीं बल्कि भगवा झंडे को सम्मान देती है। लेकिन सरकार की इस कोशिश को कांग्रेस ने नाकाम कर दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही बीजेपी और आरएसएस पर निशाना भी साध दिया। राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने अपनी डीपी पर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की हाथ में तिरंगा लिए तस्वीर लगाई और राहुल गांधी ने इस तस्वीर के साथ एक ट्वीट भी किया। देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। इसके साथ ही एक और ट्वीट किया। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के सभी साथियों से मिलकर बहुत खुशी हुई। इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। बता दें कि राहुल कर्नाटक दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने खादी ग्रामोद्योग का दौरा किया। राहुल का ये दौरा कर्नाटक चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में कर्नाटक विधानसभा चुनाव है और राहुल के तेवर बता रहे हैं कि इस बार दक्षिण का एकमात्र राज्य भी बीजेपी के हाथ से जा सकता है, क्योंकि इसके लिए वो अब लिंगायत समुदाय को साधने की कोशिश में लग गए हैं। और इसके लिए उन्होंने कर्नाटक दौरे पर मुरुगा मठ और महंत से लिंगायत संप्रदाय की दीक्षा ली, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने साझा की थी। और उसके बाद महंत हावेरी होसा मुत्तुस्वामी ने संबोधन में जो कहा, उसने सभी को हैरान कर दिया और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की दावेदारी को और मजबूत कर दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और अब राहुल गांधी को लिंगायत संप्रदाय में दीक्षा दी गई है, वो भी पीएम बनेंगे। जाहिर है इस दौरे के जरिए राहुल लिंगायत समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का अच्छा प्रभाव है। लिंगायत समुदाय की आबादी राज्य में 17% है और यह समुदाय इस बार बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहा है, जिसका कारण है बीजेपी आलाकमान का बीएस येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाने का फैसला। ऐसे में कांग्रेस इसी नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है।
यानी राहुल की रणनीति कर्नाटक में भी बीजेपी को मात दे सकती है। इसके अलावा अगर बात करें महंगाई पर चर्चा से भाग रही सरकार को चर्चा के लिए मजबूर करने की, तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी 26 जुलाई को जिस तरह से सड़क पर बैठ गए थे और पूरे देश में उनके इस अंदाज की सराहना हो रही थी। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही थी, इंदिरा गांधी से उनकी तुलना हो रही थी। इन सब ने सरकार को सदन में चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया और चर्चा हुई तो सरकार घिरी, और सरकार घिरी तो उसने एक बार फिर नेशनल हेराल्ड मामले को तूल दे दिया। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो अब डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब सत्याग्रह नहीं रण होगा। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।